आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी नंबर 1 के बारे में। आज मैं सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और से नंबर 2 के बारे में बात करना चाहूंगी। तो सर मुझे ये जानना है कि नंबर 2 में रूलिंग प्लैनेट क्या होता है? सबसे पहले तो मैं मेरे दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और आज हम नंबर 2 की बात करने वाले हैं। वो लोग जो नंबर 2 से रूल होते हैं। और नंबर 2 से रूल कौन लोग होते हैं? जिनका किसी भी महीने में 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को जन्म हुआ हो। 2 तारीख अपने आप में सेल्फ जो है बता रही है। 11 तारीख का मतलब 1 और 1 2 हो जाता है। 20 तारीख का मतलब 2 और 0 2 हो जाता है। और 29 तारीख का 9 और 2 11, 1 और 1 2 हो जाता है। ये सब चारों डेट में जन्म लेने वाले लोग नंबर 2 से रूल होते हैं, या उनका मूलांक या ड्राइवर जिसको कहते हैं वो 2 होता है। तो सर आपने जैसे बताया था ये नंबर्स है जैसे 2 या फिर 29 ऐसे, तो सर इन लोगों के कुछ प्लैनेट भी होता होगा एक, जैसे हर नंबर का एक प्लैनेट है वैसे ही इस नंबर। बिल्कुल, 2 नंबर से जो लोग रूल होते हैं, 2 नंबर का जो प्लैनेट है वो मून होता है, यानी कि चंद्रमा। और इसलिए जो है चंद्रमा चूंकि शीतल होता है, आम भाषा में ये कहा जाता है कि वो क्वीन का नंबर है। ओके, तो सर ये तो हमने बात करी कि उनके प्लैनेट का क्या है। आगे बढ़ते हैं कि उनके ट्रेट्स क्या होते हैं सर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? देखिए, मून की जब हम बात करते हैं तो मून बहुत ठंडा होता है, शीतल होता है। ऐसे लोग जो हैं बहुत ही सौम्य स्वभाव के होते हैं। ओके, बहुत ही डेलीगेट होते हैं। लेकिन ये जो है, इसलिए कभी उन्हें टेकन एज ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, जो ये सेंसिटिव होते हैं। इसके साथ ही जैसे चंद्रमा की अपनी नेचर है, वो 15 दिन तक बढ़ता है और फिर 15 दिन तक घटता है। तो ऐसे ही जो है, जो लोग इस नंबर से रूल होते हैं उनका अपना एक मूड होता है, उनका मूड स्विंग होता रहता है। कभी वो अच्छे मूड में होते हैं, कभी मूड खराब हो जाता है। जस्ट लाइक चंद्रमा की तरह घटता बढ़ता जैसे रहता है, वैसा उनका मूड होता है। इसलिए जो है ये लोग इनडिसिसिव पाए जाते हैं, डिसीजन लेने में इनको तकलीफ होती है। लेकिन इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी इनकी खूबी होती है, ये बहुत अच्छे होस्ट होते हैं और इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है और ये उसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ये सारे इनके ट्रेट्स होते हैं। ठीक है सर, मतलब ये एक तरीके से इनको थोड़ा डेलिकेट बोल सकते हैं, जैसे कि एक मून से इनकी तुलना करें तो। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं सर इनके लकी कलर की तरफ। 2 नंबर से जो लोग रूल होते हैं उनके लिए सबसे लकी कलर है वो होता है व्हाइट। मून का कलर व्हाइट है और सबसे लकी कलर इनके लिए व्हाइट होता है। लेकिन साथ साथ रेड और ग्रीन कलर भी इनके लिए अच्छे होते हैं। और साथ ही जिस कलर को इनको अवॉइड करना चाहिए वो कलर ब्लैक होता है। जब भी कोई नई चीज करने जाए, कोई महत्वपूर्ण निर्णय करने जाए, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग में जाए, तो ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए और हमें सफेद कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। और इन कलर्स का बेनिफिट कैसे लें हम, कि हम सफेद रंग के कपड़े पहन सकते हैं, सफेद रंग का रुमाल रख सकते हैं, सफेद रंग के मोजे रख सकते हैं, हाथ में सफेद रंग का धागा बांध सकते हैं। इन सब से हमें जो है व्हाइट कलर के जो एडवांटेजेस हैं वो सब मिलने वाले हैं। तो सर कलर हमारे लिए हमारी लाइफ में बहुत एक ड्राइविंग चीज होती है, क्योंकि हम अपने डे टू डे में इन कलर्स से ही जुड़े हुए हैं। तो सर आगे बढ़ते हैं, हमारे अराउंड नंबर्स भी हैं बहुत, तो इनके लकी नंबर्स क्या हैं? बिल्कुल, इनके लकी नंबर्स जो हैं, जो लोग 2 नंबर से रूल होते हैं उनके लिए लकी नंबर हैं 1 और 5। ये 2 नंबर उनके लकी होते हैं। लेकिन साथ साथ 4, 8 और 9 इन तीनों नंबर से उनको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ओके, दूरी बनाना सर मतलब कि इन नंबर्स को दूरी बनाने का मतलब ये है कि जब हम कोई मकान खरीदें या गाड़ी खरीदें या हम मोबाइल ले रहे हैं, मोबाइल का टोटल या हमारे बैंक अकाउंट का टोटल है, वो पूरा टोटल 4, 8, 9 में नहीं आना चाहिए। वो हमेशा 1 या 5 में आना चाहिए। ठीक है सर। अब सर आगे बढ़ते हैं कि हमने अभी सब जाना कि एक लकी कलर, लकी नंबर्स, उनके ट्रेट्स, कुछ एग्जाम्पल से हमारी जनता और कनेक्ट कर पाएगी कि ऐसे कोई फेमस पर्सनालिटीज होते होंगे जिनका ये नंबर है, तो उनको भी एक बात आएगा कि ऐसा हुआ है उनके साथ भी। जी हाँ, 2 नंबर से रूल होने वाली जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं उनमें सबसे पहले तो आते हैं महात्मा गांधी जी। वो 2 नंबर से रूल होते थे। साथ ही अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, ये सब लोग वो हैं जो 2 नंबर से रूल होते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 नंबर का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है।
बिल्कुल, हमारे महात्मा गांधी जी जिन्होंने हमारे को आज़ादी ही नहीं बहुत चीज़ों से हमें इंडिया को आज कहाँ तक पहुंचा दिया है, तो उन्होंने भी अहिंसा के रास्ते को चुना था। तो यहाँ पे हम ये भी ले सकते हैं कि वो डेलिकेट नहीं, सेंसिटिव थे अपने देश के प्रति, उन्होंने कभी हिंसा का रास्ता नहीं चुना। अब देखिए इन चारों जो हमने अभी बात की पर्सनैलिटीज की, अगर आप इनको देखेंगे आपको कभी भी ऐसा शायद याद नहीं होगा कि इन्होंने कभी जो कोई स्टेटमेंट अपना दिया हो जो कि नेगेटिव हो या जो कि किसी के खिलाफ बोला हो। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही सौम्य स्वभाव के होते हैं, इसलिए ये लोग कभी भी गलत बोलते ही नहीं है। तो सर बहुत ही इंसाइटफुल चीजें आपने नंबर 2 के बारे में हमें बताई। हमारी सीरीज आगे बढ़ेंगी और इनमें सर आपको और अपने नंबर्स के बारे में बताएंगे। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे हिट करिएगा ताकि आप अपने नंबर के ये ट्रेड्स जान सके। धन्यवाद। थैंक यू।